हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जून 2025 की रीडिंग है कि जून का महीना मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। तो मेष राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, शादीशुदा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, कोई भी सिचुएशन है तो लव लाइफ की रीडिंग आप डेफिनेटली देख सकते हो। और सबसे पहले मैं आपको आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज के बारे में बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, फिर आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं जून के महीने में, उन उनकी ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, और आउटकम क्या रहेगा। जून का महीना कैसा जाएगा, अच्छा टाइम जाएगा या कुछ परेशानियां रहेंगी, वो देख लेते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो सॉल्व होएंगी या नहीं होंगी, वो भी देख लेंगे। तो मेष राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जून के महीने में क्या है, मेष राशि की फीलिंग्स क्या है जून में अपने पार्टनर के लिए। 8 ऑफ कप्स मेष राशि, एस ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए जून के महीने में। गार्डेड, लव लिरिक्स एंड सीक्रेट एडमायरर। तो स्टार्टिंग का जो टाइम है ना जून का आपका, तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स एंड गार्डेड के कार्ड है। स्टार्टिंग का मतलब जून का जो बिल्कुल शुरुआत का हिस्सा है, 1 से 10 जून के बीच में या इसके आसपास का टाइम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आप अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं मेष राशि, आप अपने दिल को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। और इसका कारण यही है कि आप अब हर्ट नहीं होना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपका दोबारा से दिल दुखे या आप हर्ट हो जाएं, आप परेशान हो जाएं। तो आप ना एक थोड़ी सी बाउंड्रीज अपने पार्टनर से जून की स्टार्टिंग में क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि कम बात कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, उम्मीदें उनसे कम लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस उनसे कम लगा रहे हैं, और किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं। अब देखिए मूव ऑन करने का मतलब सबके लिए अलग अलग रहेगा। मेष राशि वालों का हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं, आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं तो आप दोनों में थोड़ी सी दूरी आ रही है जिसके कारण आपकी कम बात हो रही है। कुछ मेष राशि वाले हो सकते हैं कि जानबूझकर ही थोड़ी सी दूरी अपने पार्टनर से रख रहे हैं, क्योंकि जो आपको अपने पार्टनर से चाहिए शायद आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको वो चीज़ें उनसे नहीं मिल सकती हैं। आपको लग रहा है कि अपनी उम्मीदें, अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए और बेटर है मूव ऑन कर जाना चाहिए। या देखिए कुछ लोग या तो एक्चुअल में मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि दिमाग में अब सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि भी अब ना धीरे धीरे मूव ऑन करना शुरू करना है। टाइम लगेगा मूव ऑन होने में, लेकिन अब एक प्लानिंग सी दिमाग में चल रही है। तो इसीलिए आप ना बहुत ज़्यादा अपना लव केयर, प्यार मोहब्बत पार्टनर से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो। और गार्डेड का कार्ड यही है कि आप थोड़ा सा एक दायरे में रह के चल रहे हो, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो और अपने दिल को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो कि भी जितनी बात कर सकते हो उतनी ही करनी है, ज़्यादा हर्ट नहीं होना। ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से रहेंगी क्योंकि आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में मेष राशि। तो ये पहले 10 दिन इस तरीके की आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज, आपकी सोच रहेगी। लेकिन मिड के बाद से आपकी एनर्जीज में चेंज आ रहा है। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़े से परेशान हो रहे हो, अंदर से उतना खुशी नहीं महसूस कर रहे हो, लेकिन जो मिड का हिस्सा ना जून का, मिड का 11 से 20 जून और इवन 21 से 30 जून, ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा आपके लिए रह रहा है। अगर देखिए यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि किसी चीज़ को एंड करके आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि रिलेशनशिप में हो सकता है किसी लेवल पे एक फ्रेश बिगिनिंग आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। देखिए क्या होता है मेष राशि, इंसान है, इंसान को कभी कभी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा टाइम ऐसे आता है इंसान का मन उठ जाता है पार्टनर से, रिलेशनशिप से उदास होता है, तो लगता है कि बात नहीं करनी, कम बात करनी है। फिर थोड़े टाइम के बाद जब इंसान वो सारी चीज़ों में से बाहर निकलता है ना, 8-10 दिन के बाद, फिर वही प्यार मोहब्बत फीलिंग्स इमोशंस दोबारा से जाग पड़ते हैं। तो आपका भी मुझे यही लग रहा है कि जो जून का मिड का हिस्सा ना 11 से 20 जून के अंदर आपको पार्टनर को लेकर एक जोश, एक एक्साइटमेंट, एक कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा है और एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग आप इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। देखिए सबके लिए पहली चीज़ तो बता दूं, सिचुएशंस अलग रहेंगी फ्रेश बिगिनिंग को लेकर। कुछ मेष राशि वालों को ये लग सकता है भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मूव ऑन के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ मेष राशि को ये भी लग सकता है मूव ऑन करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में, करियर में, फैमिली की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहां पे एक नई शुरुआत करते हैं। और कुछ मेष राशि का मिड में ऐसा सा रहेगा 11 से 20 जून के बीच में कि आपको लग रहा है चलो यार, जो भी मनमुटाव थे ना, जो भी पार्टनर का बिहेवियर था, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी,
जो भी इश्यूज थे उसको खत्म करके पार्टनर को ही एक मौका देते हैं, उनके साथ ही एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करते हैं। तो देखिए, चाहे आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो या इस रिलेशनशिप में, दोनों ही सिचुएशंस में आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। कई बार होता है कुछ लोग अगर मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं या मूव ऑन करते हैं तो ना लो एनर्जीज में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपका ये बिहेवियर नहीं रहेगा। आप जून के मिड में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अगर मूव ऑन करोगे तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप लो एनर्जीज में नहीं हो। और रिलेशनशिप में तो कॉन्फिडेंस मिड में आ ही रहा है कुछ मेष राशि को, कि भी हाँ भी चलो पार्टनर को एक मौका देते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग पार्टनर के साथ ही करते हैं। और एक मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस आपके फिर से जागते हुए दिख रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड यही बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने ना आपके ऊपर कोई जादू कर दिया है। हो सकता है उन्होंने कोई, आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है कि उन्होंने यूज़ किया है, या उनका ऑरा इतना ज़्यादा आपको लग रहा है स्ट्रॉन्ग है कि आप उनको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, आप उनको भुला ही नहीं पा रहे हैं। और आप इस रिलेशनशिप को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं मेष राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना आपकी लाइफ़ में आया है तो आपकी लाइफ़ में कुछ बदलाव आए हैं, कुछ चेंजेज़ आए हैं। और उनके आने के कारण आपकी लाइफ में एक मैजिक वाली एनर्जीज़ आपने फ़ील की हैं। तो आपको अपने पार्टनर को लेकर ना एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, बड़ा मतलब उनको, आपको उनको लेकर ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इंसान को आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, इसका ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इसको भुला ही नहीं पा रहे हैं। और आप इस रिलेशनशिप को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ मेष राशि वाले लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, विजुअलाइज़ेशंस कर रहे हैं, अफ़र्मेशंस कर रहे हैं, जो भी चीज़ों को आप बिलीव करते हैं, जो भी चीज़ें को आप मानते हैं, प्रेयर्स को, अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हैं तो आप ये चीज़ें कर रहे हैं। अगर नहीं मानते तो सिंपल आपको यही लगेगा फिर कि आपके पार्टनर के अंदर वो क्वालिटी है जिसके कारण आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक मैजिक वाली एनर्जीज़ आप उनको लेकर फ़ील करते हैं। एंड सीक्रेट एडमायरर का कार्ड है कि आप सीक्रेटली उनको एडमायर करते हैं। सीक्रेटली एडमायर करने का मतलब होता है कि बिना बताए किसी की प्रशंसा करना, बिना बताए किसी के बारे में पॉजिटिव सोचना। तो सीक्रेटली मतलब हो सकता है आप डायरेक्टली तो उनको कुछ बातें या कुछ चीज़ें नहीं बोल रहे हो सकता है इनडायरेक्ट वे में उनको एडमायर कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनको कहीं देख रहे हैं, या फिर कई बार होता है ना कोई ऑनलाइन कोई फ़ोटो उन्होंने लगा दी, कोई पोस्ट कर दी, आपने सीक्रेटली मतलब उनको बिना बताए लाइक कर दिया तो उनको पता भी नहीं लगा। ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, बट सीक्रेटली आप उनको एडमायर कर रहे हैं, यानी कि आपको आपके पार्टनर अच्छे लगते हैं, आपको उनकी उनकी हर चीज़ अच्छी लगती है और आप काफ़ी उनकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करते हैं मेष राशि। ये आपकी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। लेकिन फिर भी देखिए आप उदास हैं, आपको कोई चीज़ है जो इस रिलेशनशिप में उतनी खुशी, उतनी हैप्पीनेस तो नहीं दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हैं मेष राशि। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है? एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी? मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेष राशि के लिए जून के महीने में? द वर्ल्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेष राशि के लिए? पार्टनरशिप, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड लव लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आए हैं जून के महीने में। देखिए ये फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स का मतलब इंसान कैसा सोच रहा है, उसके मोटिव्स इंटेंशंस क्या है। जून का महीना कैसा जाएगा वो मैं निकालूंगी कार्ड्स अभी आउटकम के, वो तब पता चलेगा। तो आपके पार्टनर भी रिलेशनशिप को देखिए लॉन्ग टर्म में ही लेकर जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें। अब ये 4 ऑफ वॉन्ड्स पार्टनरशिप के कार्ड हैं, तो मुझे आपके पार्टनर का ऐसा लग रहा है मेष राशि कि आपके पार्टनर आपके साथ शादी करवाना चाहते हैं। अब देखिए सबके लिए शादी पॉसिबल नहीं होगी, जो लोग सिंगल्स हैं, तो जो शादी के लिए अभी सोच रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं, एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपका और उनका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, चीज़ें फ्यूचर के लिए आगे बढ़ें। अब वो फ्यूचर के लिए आगे कैसे हो सकती है, या तो शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं कि आप उनको कोई कमिटमेंट दें, या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं।
मैंने बोला वो ऐसा सोच रहे हैं, ये नहीं है वो आपको ऐसे बोल रहे हैं और वो शादी का ऑफ़र दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। फीलिंग्स का मतलब होता है कि उनके दिमाग में ये वाली चीज़ों को लेकर एक सोच चल रही है। वो करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो चीज़ें अलग रहेंगी। लेकिन जून के महीने में चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। और इसका मतलब ये भी होता है कि अगर शादी वगैरह नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, तो अगर बात आप लोगों में बंद हुई है मेष राशि, आपके पार्टनर आपके साथ सिंपली रिकंसिलिएशन पैचअप भी चाहते हैं। छोटी-छोटी चीज़ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ा ही कुछ मिले पार्टनर से। ये मतलब भी निकलता है कि अगर बात बंद हुई है तो आपके पार्टनर चाहते हैं रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, आप दोनों मिले, वेकेशन पे जाएँ, लंच, डिनर, डेट पे जाएँ, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो ये भी चीज़ें पॉसिबल है। अब देखिए अगर आप लोगों में कमिटमेंट है, आप लोगों शादी के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों की तरफ से ही, उस सिचुएशन में फिर आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोगों में कमिटमेंट नहीं है, तो फिर आपके पार्टनर सिर्फ़ आपके साथ मिलना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आपके साथ रिकंसिलिएशन पैचअप करना चाहेंगे, आपको छोड़ना नहीं चाहते आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाएँ। एक साइकिल जो इस रिलेशनशिप में चलता जा रहा है, एक पैटर्न जो चलता जा रहा है, जो एक चैप्टर चलता जाता है। क कई बार होता है ना चीज़ें एक जैसी बार-बार रिलेशनशिप में चलती है, उसमें कोई ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं होती है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि जो चल रही है ना चीज़ें काफ़ी टाइम से, वो खत्म हो और एक नया चैप्टर, नया साइकिल स्टार्ट हो। और एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। देखिए, फ्रेश बिगिनिंग का मतलब तो कुछ भी होता है। हो सकता है उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। बट मुझे लग नहीं रहा वो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि बाकी के कार्ड्स ज़्यादा और पॉजिटिव आए हैं। तो आपके पार्टनर ज़्यादा आपके साथ ही चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपके साथ ही रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर बात बंद हो गई थी तो बातचीत करना चाहते हैं। चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। और ये कार्ड ट्रैवल के हैं, तो आपके पार्टनर वेकेशन पे भी आपके साथ जाने के बारे में सोच रहे हैं या ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर हो सकता है कोई ट्रैवल की प्लानिंग भी कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए रहेगी। और आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं ट्रैवल के, तो हो सकता है आपके पार्टनर कहीं अब्रॉड जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, या कहीं पे भी उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ट्रैवल हो रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में, करियर में भी। तो यहाँ पे चीज़ें आपके पार्टनर बेटर ही करना चाहते हैं। देखिए, ये फीलिंग्स हैं, अभी आउटकम में ज़्यादा पता चल जाएगा कि होगा क्या। कई बार होता है इंसान की फीलिंग्स तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन फीलिंग्स अच्छी होने के बावजूद भी इंसान अपनी तरफ से एक्शंस नहीं लेता। तो पार्टनर की फीलिंग्स ज़्यादा पॉजिटिव तो आ रही हैं आपको लेकर मेष राशि। आपके पार्टनर का एक चीज़ ये भी है, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है, पुराना जो भी आप लोगों ने समय बिताया, जो भी टाइम स्पेंड किया, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आपको मिस कर रहे हैं और आपसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, आपकी काफ़ी बातें आपसे सुनना चाहते हैं और अपनी बातें भी आपको कहना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि डिस्कशन करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, कन्वर्सेशन करनी चाहिए, तभी कुछ चीज़ों के हल या सॉल्यूशन निकल सकते हैं। और आपके पार्टनर ज़्यादा, मुझे लग रहा है, पुरानी चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट मेमोरीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। पुराना देखिए अच्छा टाइम भी रहा होगा, परेशानी वाला भी रहा होगा, तो जो भी टाइम आप दोनों ने इकट्ठे बिताया है ना, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा याद करके इमोशनल हो रहे हैं। और कुछ चीज़ें उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में उनके लिए हो रहा है या उनके साथ हुआ है, उसमें आप दोनों की कोई भलाई होगी, इसलिए हुआ है, और आगे जो भी होगा उसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। एक ये वो सोच को लेकर चल रहे हैं साथ के साथ। अब मेष राशि देखते हैं होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, जून का महीना कैसा जाएगा। एरीज, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2025 का टाइम कैसा जाएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टॉवर। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2025 का टाइम कैसा जाएगा। समर, फूल्स गोल्ड, परफेक्ट मैच। तो देखिए, जिस तरीके से फीलिंग्स आपके पार्टनर की तो बड़ी पॉजिटिव आई थी, आपकी भी पॉजिटिव आई हैं, लेकिन आपकी जून के मिड के बाद से आई हैं। लेकिन आउटकम उतना पॉजिटिव नहीं आया। आउटकम का मतलब जून का महीना कैसा जाएगा। अब यहाँ पे ये जो कार्ड्स निकाले मेष राशि, इसमें आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी। सिंगल सिंगल एनर्जीज तो मैंने यहाँ पे निकाल ही दी थी। होगा क्या होगा, यही यहाँ पे स्टार्टिंग में यही दिख रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप लोगों में
स्टेबल एनर्जीज नहीं रह रही है आप लोगों की इस रिलेशनशिप में। या तो ये एनर्जीज आपकी हो रही है मेष राशि, या फिर आपके पार्टनर की, आप दोनों की ही स्टेबल एनर्जीज नहीं रह रही है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ रह रहा है इस रिलेशनशिप में। ज़्यादा बातचीत मुझे होती हुई नहीं दिख रही है। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है शुरू में 1 से 10 जून के बीच में आउटकम में, तो आप लोग कोई डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हो। सोच ज़्यादा रहे हो, दिमाग में प्लानिंग ज़्यादा चल रही है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि हो सकता है मेष राशि या तो आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन चॉइसेस हैं, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में, तो आप उन दोनों में से चूज नहीं कर पा रहे हो। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कि या तो ये रिलेशनशिप है एक तरफ, दूसरी तरफ कोई और इंसान है, फैमिली है, करियर है। तो आप लोगों को समझ नहीं लग रहा कि किसको रखें किसको छोड़ें। हाँ और ना में फंसे हुए हो। कभी तो इस रिलेशनशिप को लेकर बड़ा पॉजिटिव सोच रहे हो शुरू शुरू में, जून की शुरुआत में, कभी एकदम से नेगेटिव हो रहे हो। कभी बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है रिलेशनशिप को लेकर, कभी कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, लूज हो रहा है, भरोसा ही नहीं हो रहा रिलेशनशिप में। और कभी लगता है बात करते हैं, कभी लगता है नहीं करते। तो आप लोगों की ना स्टेबल एनर्जीज नहीं है। होता नहीं, इंसान को लगता है यार रिलेशनशिप में चलो अब रहना ही नहीं, मूव ऑन करते हैं। थोड़े टाइम के बाद फिर से याद आनी शुरू हो जाती है, फिर लगता है कि यार बात कर लेते हैं। तो इस तरीके की इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस रह रही है। ढंग से रिलेशनशिप को आप लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो मेष राशि, आप और आपके पार्टनर। समर का कार्ड यही बोलता है, एक दूसरे को मिलना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में चीज़ों को लेकर जाना चाहते हो, वेकेशन पे भी जाना चाहते हो, लेकिन डिसीजन चॉइस ही नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। और फूल्स गोल्ड का कार्ड आपके लिए आया और किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है मेष राशि, मिड के बीच में, जून के मिड में, 11 से 20 जून के बीच में। पहली चीज़ तो किसी की भी एनर्जीज होंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है जो लड़का है, मेल है इस रिलेशनशिप में, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चल रहे हैं। और उनको लग रहा है अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चलना चाहिए। उनके लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईगो इश्यूज भी उनकी तरफ से रह रहे हैं। और उनको ऐसे लग रहा है अपना प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स को ना अपने काबू में रखना चाहिए। जब भी प्यार से चीज़ों को डील किया है, फीलिंग्स से चीज़ों को डील किया है, तो हमेशा पागल ही बने हैं, इमोशनल फूल बने हैं। तो अब आपके पार्टनर इमोशनल फूल नहीं बनना चाहते। पार्टनर नहीं बोलूँगी, लड़का, जो लड़का है ना इस रिलेशनशिप में, वो ऐसा सोच रहे हैं कि भी इमोशनल फूल नहीं बनना। जब भी दिल से फैसले लिए हैं, जब भी दिल से सोचा है, हमेशा हर्ट हुए हैं, तो अब दिमाग से चलना है। इसलिए लॉजिकल हो रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को वो ज़्यादा डील कर रहे हैं। अब वो ये तो मैंने एक वैसे बता दिया क्योंकि यहाँ पे ना किंग लिखा था, तो इसलिए मैंने लड़का बोल दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है लड़का ही हो, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो फीमेल भी होती हैं। कई लड़कियां होती हैं ना जो बिल्कुल बोल्ड होती हैं, लड़कों की तरह रहती है, तो फीमेल भी हो सकती है जो स्ट्रिक्ट होती है। तो कोई भी होगा आप दोनों में से, कि आप लोग जून के मिड में जाके मेष राशि, आप या फिर आपके पार्टनर, दोनों में से कोई भी बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो। लॉन्ग टर्म में सोचने का मतलब कि अब इसका भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। और अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और प्यार है, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, लेकिन प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों में से एक इंसान इस तरीके का बिहेव, इस तरीके का एटीट्यूड दिखा रहा है कि जैसे मेरे मन में प्यार खत्म हो गया, मेरे मन में प्यार नहीं है। मतलब उस इंसान को, वो इंसान ऐसा दिखा रहा है। और थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा ब्लंट कम्युनिकेशन भी इस टाइम पीरियड पे रहेगा। अगर आप लोगों की बात हो रही है तो आप दोनों में से एक इंसान बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहेगा। मुंह पे ही आप लोग एक दूसरे को कुछ बातें, कुछ चीज़ें बोल रहे हो, सामने वाले को हो सकता है कुछ बातें बुरी भी लगे। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है इस तरीके का एटीट्यूड इसलिए ऐसा हो रहा है कि पहले इंसान ने बड़ी कोशिश की, वो चीज़ें नहीं मिली, तो अब लगता है अब पागल नहीं बनना। क्योंकि इसके नीचे भी आया ना फूल्स गोल्ड का कार्ड, तो आप लोगों को लग रहा है अब इमोशनल फूल नहीं बनना। क्योंकि इस रिलेशनशिप में जितनी भी मेहनत की है, जितना भी टाइम लगाया, जितनी भी एनर्जी लगाई है, जितना भी पैसा लगाया, जो भी लगाया ना आपने, वो सब बर्बाद हो गया, सब वेस्ट चला गया, हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तो अब आप रिलेशनशिप को लेकर लॉन्ग टर्म को सोचकर ही कोई डिसीजन चॉइस लेना चाहते हो, क्योंकि अब आप अपना टाइम, एनर्जी, मनी, पैसा और वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को लग रहा है कि आपने जो भी किया वो सब गवा दिया, आपको मिला कुछ भी नहीं। इसलिए आप दोनों में से एक इंसान लॉजिकल हो रहा है, माइंड से चल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। प्यार होगा तो प्यार शो भी नहीं करोगे आप दोनों में से एक इंसान एक दूसरे को। तो स्ट्रिक्टली एक बिहेवियर आप दोनों में से किसी एक इंसान का रह रहा है। एंड कुछ मेष राशि वालों का ये भी रहेगा, सबके लिए नहीं, कुछ के लिए ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि कोई इंसान है आप लोगों की लाइफ में, मेष राशि, या तो आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में,
वो आपको समझा रहे हैं कि दिमाग से चलो, इमोशनल फूल ना बनो, पागल मत बनो, लॉजिकल होकर चलो, रिलेशनशिप में ज़्यादा भावनाओं में मत बहो। तो हो सकता है कोई इंसान आप लोगों को इस तरीके से गाइड भी कर रहा है, कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग खुद ही बड़े स्ट्रॉन्ग होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, क्योंकि आप लोग कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हो और आप लोगों को लग रहा है कि ऑलरेडी बेवकूफ़ तो बन चुके हैं, अब और बेवकूफ़ नहीं बनना। इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, आप या फिर आपके पार्टनर। एंड परफेक्ट मैच का भी कार्ड है, और ये कार्ड बोलता है देखिए मन में एक ये ज़रूर है कि ये जोड़ी है ना जो वो बिल्कुल परफेक्ट है। जून के एंड में जाके मेष राशि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो जोड़ी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके का इंसान आपको चाहिए था, जिस तरीके के आपके पार्टनर हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर वैसे ही इंसान है जैसा आपको एक इंसान चाहिए, परफेक्ट मैच है। और आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि भी आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान है, जैसा इंसान उनको चाहिए आप भी वैसे ही हैं। मन में तो है चीज़ों को लेकर एक रियलिटी, एक एहसास है कि भी हाँ, भी सामने वाला वैसा ही इंसान है जैसा हमें चाहिए, इसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है। बट चीज़ें कुछ खराब हो रही हैं आप लोगों लोगों में, क्योंकि टॉवर का कार्ड आया। देखिए ये दिल में फीलिंग्स है, बट चीज़ें बेटर नहीं हो रही है, चीज़ें थोड़ी-सी कुछ खराब हो रही हैं आप दोनों में। खराब होने का मतलब देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है मेष राशि, जून के बिल्कुल एंड में जाके कि आप दोनों या तो बात ही नहीं कर रहे हो। कुछ इश्यूज़ ऐसे हो रहे हैं, कुछ पुरानी बातें ऐसी हो रही हैं जिसके कारण आप लोगों को लग रहा है कि बात ही नहीं कर रही हैं, करनी है। या आप दोनों में ही कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिसके कारण छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स, छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटी-मोटी लड़ाई हो रही है, जिसके कारण तू-तू मैं-मैं छोटी-मोटी हो रही है, और आप लोग एक-दूसरे को हो सकता है ब्लॉक कर रहे हैं, ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, एक एग्रेशन ज़्यादा आ रहा है। उथल-पुथल इस रिलेशनशिप में हो रही है, यानी कि आप लोग कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे। जैसे होता है ना एक नॉर्मल तरीके से रिलेशनशिप चलता है, अच्छे से चलता है। तो देखिए जून के मिड से लेकर एंड तक, क्योंकि जून के मिड में मैंने देखा कि एक इंसान का जो लैंग्वेज का तरीका है, बोलचाल का तरीका है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हो रहा है। दूसरे पार्टनर को उसकी बातें बुरी लग सकती हैं। तो हो सकता है जून के एंड में आके ये चीज़ें और ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं कि आप लोगों में कुछ ना कुछ आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो कुछ रिलेशनशिप में इस तरीके की चीज़ें रह रही हैं। आप लोगों को लग रहा है भई अब और सहन नहीं हो सकता, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे, टॉलरेट कर रहे थे और अपने दिल में चीज़ों को दबा के रख रहे थे। तो अब वही चीज़ें बाहर निकल रही हैं। अब आपको लग रहा है अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब और पेशेंस नहीं है। तो ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कई बार होता है पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। कोई भी चीज़ देखिए, जो चीज़ मैं नहीं भी बोल रही हूँ, हो सकता है वो भी इसमें कवर हो जाए। लेकिन ये कार्ड यही बोलता है कि एकदम से कुछ ब्रेकअप वाली चीज़ हो सकती है। ब्रेकअप का मतलब ये नहीं है कि लिटरली आप लोग सच में ब्रेकअप कर रहे हो, कार्ड का मैं मतलब बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि छोट लड़ाई ही होगी, आप लोगों ने बात बंद कर दी। कई बार होता है किसी तीसरे इंसान के कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो गए। तो कोई चीज़ काफ़ी टाइम से जो बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, उसमें से आप लोग एक-दूसरे उसमें से अपने आप को बाहर निकालोगे, और जो बाहर निकलना होगा ना वो इतना आसान, इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, और जिसके कारण आप दोनों में लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि एकदम से किस आपने ब्लॉक कर दिया या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो टावर का कार्ड बोलते हैं कि एकदम से सडन कुछ हो जाना, अचानक से कुछ हो जाना जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो कुछ वैसी सी चीज़ें होंगी। कई बार होता है ना इंसान हमें ऑनलाइन दिख रहा होता है, बाद में देखा तो वो हमें ब्लॉक ही उसने किया होता है। तो कोई भी चीज़ एकदम से अचानक हो सकती है, शॉकिंग हो सकती है, जो थोड़ी-सी आपको परेशान कर सकती है मेष राशि या फिर आपके पार्टनर को। तो मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि कुछ मिड में आप दोनों में आर्गुमेंट्स होंगे जिसके कारण कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं तो बेटर है कम ही बात करें इस टाइम पीरियड पे, ज़्यादा कम्युनिकेशन ना करें, थोड़ा-सा अवॉइड करें, सिचुएशन को इग्नोर करें ताकि ये टाइम निकल जाए तो फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएँगी। अगर मैंने ये बातें बोली है तो मैंने बढ़ा-चढ़ा के नहीं बोली है, लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग होती है ना, इसलिए थोड़ा-सा डिटेल में बताना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। कई लोग होते हैं कि छोटी-मोटी थोड़ी बहुत ही लड़ाई हो रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ज़्यादा हो रही है, तो अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। तो मेष राशि ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।